हेलो फ्रेंड्स, रामोदर एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने क्लास 10th की फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। सोलेनॉइड के अंदर हमने ओरिएंटेशन देखी थी, वाइंडिंग देखी थी कि कंडक्टर यानी पीछे से वाइंडिंग और आगे से वाइंडिंग करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और करंट की डायरेक्शन चेंज करने से भी उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये कल दोनों चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। उसके आगे आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, इनसाइड ए सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर आपको मालूम है, जैसे 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 आप सोलेनॉइड में से करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। पीछे हम काफ़ी टाइम भी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली proportional, is directly proportional to the amount of current I, flowing through the solenoid, flowing through the solenoid coil। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, करंट के। ये तो आपका पहला फैक्टर हो जाएगा कि भाई करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। करंट का मैग्नीट्यूड कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर देखते हैं हम, सेकंड फैक्टर कौन सा होता है। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी। लूप में, सर्कुलर लूप में हमने आपको ये बोला था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाओगे, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स को आप कम कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी। तो यानी जो सेकंड फैक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। अब ये पर यूनिट लेंथ क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। पहले हमें एक वैल्यू लिख लेते हैं अपनी थ्योरेटिकल बेस के हिसाब से। तो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of turns per unit length। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कॉइल। यानी मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने पहले कैपिटल एन लिया था, अब यहाँ पे स्मॉल एन लिया है। तो इसका मतलब समझिए, जैसे कि कल हमने आपको बोला था कि सोलेनॉइड कोइल है आपकी, ये सोलेनॉइड कोइल है, इसको सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे वाइंडिंग कर देते थे। तो ये सोलेनॉइड कोइल है कंडक्टर एक्स वाई लेंथ का। तो जितने भी टर्न है इसमें, एक टर्न, दो टर्न, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये 8 टर्न है इस सोलेनॉइड कोइल में। यानी मैं कहूँगा इसमें नंबर ऑफ टर्न है n। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब ये जो सोलेनॉइड कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी एक यूनिट कोई लेंथ भी होगी सोलेनॉइड की। मैंने मान लिया सोलेनॉइड की लेंथ है L,
और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। ये सोलेनोइड की लेंथ एल हो गई। अब अगर मैं इस टोटल नंबर ऑफ टर्न को इस कंसिडर ये जो कंसिडर्ड लेंथ है हमारी, इस लेंथ से डिवाइड कर दे बच्चों, तो ये बन जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आपको ये याद रखना है स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या डिफरेंस है। एन कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न कि कितने टर्न है, 10 है, 15 है, 25 है, 30 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 1,00,000 है, इस तरह से। और स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न को डिवाइड कर दिया उस सोलिनॉइड की लेंथ से, तो आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ किया जाता है स्मॉल एन। क्लियर है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने कि टोटल नंबर ऑफ टर्न है आपके पास 1000, ठीक है। मैंने मान लिया उस सोलिनॉइड की लेंथ है मेरी 50 मीटर। आपको बोला गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालो, तो आप क्या करोगे, कैपिटल एन अपॉन में लेंथ एल, 1000 अपॉन में 50, यानी ये डिवाइड करेंगे आप तो 20 पे चला जाएगा, तो 20 आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्लियर है आपका सेकंड पॉइंट भी। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट्स के लिए अगर हम बात करें शॉर्टली, तो आपको ये हमने बीच में पढ़ाया भी था सोलिनॉइड में, मैंने आपको कहा भी था कि सोलिनॉइड की जो ये वाइंडिंग है सर्कुलर शेप में, इनका हम मोटर्स की वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा, जब मोटर जल जाती है, आप कहते हो मोटर बर्न आउट हो गई है, कूलर की मोटर या फैन की मोटर, फिर आप उसको सही करवाने जाते हो तो वो इलेक्ट्रिशियन बोलता है आपको कि ये मोटर नहीं बनवानी पड़ेगी, आपको मतलब बंधवानी पड़ेगी, वाइंडिंग दोबारा से करवानी पड़ेगी। तो वो जो वाइंडिंग करता है वो किसी एक आयरन पार्ट के ऊपर करता है मोटर में, है ना। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही हवा में ही वाइंडिंग करी उसको रख दिया, किसी आयरन पार्टिकल के ऊपर वाइंडिंग करता है। तो वो जो आयरन पार्टिकल है मोस्टली वो सॉफ्ट आयरन ही होता है, या कभी कभी कुछ बड़ी मोटर होती है तो उसमें हम स्टील भी कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोलेनोइड कोयल जो थी आपकी, जैसे ये सोलेनोइड कोयल है, इसमें अगर मैं कोई आयरन की रोड डाल दूँ, मान लीजिए आयरन की रोड है या ये स्टील की रोड है, ये स्टील की रोड या आयरन की रोड इसमें से पास करा दूँ वाइंडिंग में से, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की स्ट्रेंथ फिर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ जाएगी। तो यानी सॉफ्ट आयरन रोड या स्टील रोड डालने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहीं से हो जाएगा, तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। इफ़ ए रोड ऑफ सॉफ्ट आयरन और स्टील is introduced as the core material, मतलब उसके अंदर डाला गया तो वो कोर मेटेरियल की तरह काम करेगा। इनसाइड दी कोर मटेरियल, इनसाइड दी सोलेनोइड coil, then magnetic field generated inside the solenoid increases by a larger factor, ठीक है। एक बहुत बड़ी वैल्यू के साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट्स था। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें
तो सोलेनोइड के डायमेंशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि जो आपकी सोलेनोइड कोइल है उसकी लेंथ कितनी है, आप लेंथ पे मतलब लेंथ और उसके डायमेंशन मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसका, ये जो वैल्यू है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरह काउंट होगी फिर इसकी मोटाई से या इसकी लेंथ से, यानी सोलेनोइड के डायमेंशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसकी मोटाई कितनी भी रखें उससे उसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा यहीं से हो जाएगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ ए सोलेनोइड does not depend on the dimensions of solenoid, ठीक है, ऑफ सोलेनोइड। तो ये वो फैक्टर थे जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सोलेनोइड के फैक्टर के बारे में। अब इसका यूज आता है बच्चों कि यूज ऑफ सोलेनोइड क्या होता है। यूज ऑफ सोलेनोइड, तो सोलेनोइड का यूज़ हमने बताया आपको कि भाई ये वाइंडिंग जो होती है आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होती है, कूलर की फ़ैन है, ठीक है, और नॉर्मल फ़ैन है, स्विंग फ़ैन है, एसी के फैंस होते हैं। तो ये जो वाइंडिंग वगैरह होती है आपने सुना होगा कॉपर वाइंडिंग है, इसमें आयरन वाइंडिंग है, मतलब एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, इस तरह से सुना होगा। तो इनका हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन चलने लग जाता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो सोलेनोइड का हम हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट है जिसमें से आप करंट पास कराओगे तो मैग्नेट बन जाएगा, करंट को बंद कर दोगे करंट के फ्लो को तो मैग्नेट बनना भी बंद हो जाता है। तो सोलेनोइड का यूज़ किया जाता है बच्चों इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो ये है आपका सोलेनोइड का यूज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए मैं अब आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको बाद में फिर कोई डाउट ना आए। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आपका। तो हम बात कर रहे थे सोलेनोइड के हिसाब से, तो उसी को कंसिडर में रखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम बनाएंगे। जस्ट पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो आप बोलोगे फिर बाद में सर ने तो लिखवा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन लिख लीजिए, that which is sorry an electromagnet is that which is easily magnetized on passing a current through a solenoid and easily demagnetized on switching off the current, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी डिवाइस है जब आप करंट ऑन करोगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट ऑफ करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली हमने आपको बताया ही था कि जैसे कि अगर आपकी ये वाइंडिंग है सोलेनोइड की वाइंडिंग, अगर हमने ले ली बच्चों, ये सोलेनोइड है आपकी, ठीक है, ये सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड में से आप सॉफ्ट आयरन पास करा दीजिए, सॉफ्ट आयरन की रोड, ठीक है। मैंने मान लिया ये वो सॉफ्ट आयरन की रोड है, ये सॉफ्ट आयरन हो जाएगा,
ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन की रोड है। तो सॉफ्ट आयरन रोड करा दोगे पास, और इसमें से जैसे ही करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, तो करंट फ्लो करते ही बच्चों ये सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन रोड है ये, सॉफ्ट आयरन रोड। तो ये मैग्नेट की तरह बनना काम शुरू कर देगी, यानी आपकी जो मोटर्स वगैरह होती है उसमें कुछ पोल्स होते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। ये तो वो रोटेटिंग डिवाइस है जो आपको बाहर से दिखाई देती है, ऐसे सर्कुलर शेप में आप पकड़ के लेके जाते हो, और इसके अंदर कुछ ऐसे पोल्स बने हुए होते हैं। ऐसे एक पोल हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा पोल हो गया बच्चों, फिर ये तीसरा पोल हो गया बच्चों, फिर ये चौथा पोल हो गया। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग है ये इनके ऊपर होती है कुछ इस तरह से, कि अगर मैं वायरिंग लेके आऊँ, मान लो यहाँ से वायरिंग लेके आया, यहाँ पे ली मैंने और ये वाइंडिंग की, तो फिर ये आगे से वाइंडिंग होती हुई चली जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाइंडिंग आगे तरीके बढ़ती रहती है, और फिर ये वायर हो जाती है। ये दो सप्लाई की वायर आपको दिखाई देती है। तो ये जो रोड है यहाँ पे दिख रही है पोल से, ये सॉफ्ट आयरन के बने हुए होते हैं। तो जैसे ही आप करंट पास कराओगे सर्किट में से, वो मैग्नेट की तरह काम शुरू कर देंगे, और अंदर एक रोटेटिंग डिवाइस होती है, ये घूमती है, और आपकी फ़ैन की ब्लेड इससे ही जुड़ी रहती है। तो ये मैग्नेट बनेगा, ये कंटिन्यूस नॉर्थ साउथ बनता रहता है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो वो रोटर घूमता रहेगा उस मैग्नेटिज्म इफेक्ट की वजह से। अगर मैं इस सॉफ्ट आयरन रोड की जगह मैं स्टील रोड डाल दूँ बच्चों, तो स्टील रोड डालने से वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये पॉइंट, कि सॉफ्ट रोड डालने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा। ठीक है, और स्टील रोड डाल देने से वो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। परमानेंट मैग्नेट का मोस्टली हम यूज़ करते हैं डायनामोज, DYNAMOS, डायनामोज। जो आपके जो टू व्हीलर्स मोटर होती है ना, बाइक होती है आपकी, तो उसमें जो मोटर होती है वो डायनामोज होती है, तो उनमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन की जगह पे अगर आप स्टील रोड कंसिडर कर लोगे तो वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी अब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कट करा दोगे तो भी वो मैग्नेट की तरह काम करेगी। ठीक है, उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते आप इजीली। तो सॉफ्ट आयरन ऐसे मैग्नेट है जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो मैग्नेट बना रहेगा। जैसे आपने स्विच ऑन किया, फ़ैन चलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मैग्नेट बन गया। स्विच ऑफ किया, वो धीरे धीरे मैग्नेट ख़त्म होता चला जाता है, फिर वो फ़ैन मोशन करना भी बंद कर देता है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ अगर बात करें तो आपको पता ही है कहाँ पे यूज़ होता है इनका। इनका आपका हर जगह पर होता है। टेलीफोन में हो गया, इलेक्ट्रिक बेल में हो गया, माइक्रोफोन में हो गया, इलेक्ट्रिक रिलेज होती हैं, टेलीविज़न में भी इनका यूज़ होता है, रेडियो में भी इनका यूज़ होता है। और जो आप ये MRI वगैरह कराने जाते हो ना, MRI वगैरह में बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ किया जाता है। तो MRI वगैरह हो गया, इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनोइड कॉइल के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश करेंगे। कल हम फोर्स और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम रिपीट कर देंगे टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आज तक जितना टॉपिक हो गया इनको एक बार आप रिविज़न कर लीजिएगा, ताकि आगे हम पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोग, तो सबका ही बेनिफिट हो। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।